बिहार में चुनाव का मौसम है। इस चुनाव का मौसम में चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, चूंकि आपको पता है कि बिहार में हमारा एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जिसमें बीजेपी जेडीयू जो है दोनों मिला करके सरकार चला रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार बिहार सरकार जो है अनेक प्रकार के योजना परियोजना के साथ साथ लोगों के लोक लुभावने जो हैं वो कह सकते हैं गिफ्ट जो है रेवड़ियाँ कह सकते हैं बांटी जा रही है। और इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक योजना आती है कि बिहार के लोगों को अब 125 यूनिट बिजली जो होगा फ्री दिया जाएगा। उसके बाद आज भारत के प्रधानमंत्री भी मोतिहारी आए थे, 7200 करोड़ रुपया का उन्होंने भी बिहार को प्रोजेक्ट दिया, या कह सकते हैं बिहार को एक बहुत बड़ी तोहफा दे के चले गए। और इसी के दौरान फिर आज बिहार विधानसभा से आप देखेंगे 125 यूनिट बिजली फ्री देने का जो था ये भी योजना सफल हो गई, या कह सकते पारित कर दी गई। तो आखिर बिहार में नीतीश सरकार जो जनता को एक तोहफा दे रही है, इस तोहफा रियल में तोहफा है या ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में किए गए, और इसके माध्यम से सरकार बनाई गई, वहाँ की राजस्व क्या घटाए हुए, इससे कितने फ़ायदा कितने नुकसान हो इसको मैं आज बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें आज हम ऑपरेशन करेंगे कि आपको आखिर कितना फ़ायदा होगा, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र और जो बीपीएल परिवार जो हैं उनको कितनी फ़ायदा होगी कितनी नुकसान होगी, ये सभी चीज़ों को आज हम मैथमेटिकल यानी जो स्टैटिकल मोड जो होता है गणितीय और सांख्यिकी जो वे होता है इसके माध्यम से आज हम बताएंगे कि आखिर 125 यूनिट बिजली फ्री है या आपको इससे बड़ा कहीं न कहीं आप पे बर्डन दिए जा रहे हैं, और बिहार की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना बर्डन होगा, एक क्या इसका प्रभाव पड़ेंगे, सारे चीज़ों को आपके सामने आज समक्ष हम रखने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप अंत तक जुड़े रहें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि 125 यूनिट बिजली फ्री का लाभ कितना आपको मिलने जा रहा है। तो एक्चुअली राज्य सरकार जो है घोषणा किया है कि बिहार में 1 अगस्त से आपको जो है घरेलू उपभोक्ताओं जो हैं उनको 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, और ये खुद नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इन्होंने कहा है। और इस फ्री बिजली योजना से लगभग देखेंगे तो 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को इससे सीधा फायदा देने की बात हो रही है। वहीं राज्य सरकार में देखेंगे तो ये भी कहा जा रहा है, कुछ सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि बिहार राज्य सरकार जो है ये पंजाब मॉडल पर जो है ये लागू करने जा रही है। इस फैसले से राज्य में लगभग या राज्य पर लगभग 3,376 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 3,376 करोड़ रुपए का बिहार राज्य पर भार पड़ेगा। और सरकार आज यानी जो शुक्रवार आज है ये बिहार कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दिया जा चुका है। तो आज ये सारे एपिसोड को हम छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली दिल्ली सरकार देखिएगा तो दिल्ली यदि मॉडल की बात करें तो दिल्ली सरकार जो है उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके बाद यदि आप 1 यूनिट भी अधिक बिजली खपत कर लेते हैं तो आपको पूरे 201 यूनिट का बिल चुकाना होता है। सोचिए, दिमाग लगाइए। तो उसी तरह सरकार यदि 125 यूनिट फ्री देने की बात हो रही है, यदि आप गलती से 126 यूनिट आप यूज़ करिएगा तो आपको 126 यूनिट का आपको पे करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। सोच लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यह दिल्ली मॉडल जो है, दिल्ली मॉडल ने 200 यूनिट की बात किया था, और जैसे ही कोई ने किसी ने 201 यूनिट बिजली यूज़ किया उसे 201 यूनिट का उसे जो है पेमेंट करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक जो है बिजली फ्री कर देती है। लेकिन यहाँ इससे अधिक यदि आप खपत करते हैं, अर्थात अधिक खपत पर 300 से जितनी अधिक आप यूनिट होगी आपका उसका ही बिल आपको चुकाना होता है। तो बिहार में भी पंजाब मॉडल लागू किया जाएगा। ध्यान देंगे, बिहार में भी पंजाब मॉडल लागू किया जाएगा, और इसको हम बृहद पैमाने पे आपको प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे हमारे घर में हर महीने जो है बिजली की खपत 125 यूनिट होती है, तो अगले महीने से बिल हमारा कितना आएगा, एक क्वेश्चन दिमाग में आपका भ्रमित चल रहा होगा। तो इस नए नियम के मुताबिक देखिएगा तो बिजली का बिल जो होगा आपको जीरो आएंगे, लेकिन फिक्स जो चार्ज डिमांड और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपको ही देना पड़ेगा। इस चीज़ों को अच्छे से आप समझ जाओ। दूसरा क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि इस महीने 130 यूनिट बिजली की यदि खपत हुई है तो नए नियम के अनुसार कितना बिल आएगा। आपको मैं बता दूं कि बिल सिर्फ 5 यूनिट का ही देना आपको होगा। हालांकि ये 5 यूनिट का बिल आयोग के तय रेट पर ही आपको देने होंगे। इसमें फिक्स चार्ज डिमांड और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अलग से भी जुड़ेगा, ठीक है।
और तीसरा क्वेश्चन है कि घर शहर में और घरेलू कनेक्शन है तो क्या होगा। देखिए, मान लीजिए आप कि आपके घर जो है, आपके घर में 300 यूनिट जो होता है, 300 यूनिट बिजली का खपत हो ही है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें 125 यूनिट का पैसा आपको नहीं देना होगा, यानी अब आपको 175 यूनिट का ही बिल भरना होगा। लेकिन इससे 125 यूनिट का बिल जो होगा सब्सिडी यानी 5 रुपये 52 पैसा वाला नहीं होगा, बल्कि आयोग की रेट 8 रुपये 95 पैसे प्रति यूनिट देनी होगी, यानी अभी से 1.5 गुनी रेट आपको देना होगा। तो आप जब नहीं ये बातों को समझेंगे और आपको लगता है कि मुफ्त में हमें बिजली मिलने जा रही है, आप भ्रम में मत रहिए। आपको ये सारे चीज़ों को गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस तरह आपको बिल जो होगा 175 रुपया इंटू 8 है ना, 175 यूनिट हुआ इंटू 8 रुपया 95 पैसा गुना करेंगे तो आपको 1566 रुपया 25 पैसा आपको देना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता दूं कि अगर सरकार 125 यूनिट फ्री न कर मौजूदा रेट 5 रुपये 52 पैसा प्रति यूनिट रखती है, तब भी आपको 300 यूनिट इंटू 5 रुपया 52 पैसा यानी 1656 रुपया आपको आता है। तो इस तरह से सरकार की नई स्कीम से सिर्फ आपको 90 रुपया का ही बचत होने जा रहा है। ध्यान देंगे, मात्र 90 रुपया का ही आपको बचत होने जा रही है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब मैं मानता हूँ कि ये रेवड़ियाँ हैं। अब कहो सर कैसे? तो देखो, शहरी कंज्यूमर को फ़ायदा और नुकसान की बात करें तो बिजली खर्च यूनिट और बिल रुपया में, यदि 0 से 125 यूनिट आप खपत करेंगे तो 0 रुपया मिलेगा। 125 यूनिट से 200 यूनिट खर्च करेंगे तो 671 रुपया देना होगा। 125 यूनिट से 300 यूनिट खर्च करेंगे तो 1566 रुपया 25 पैसा देने होंगे। और 125 से यदि 400 यूनिट खर्च करेंगे तो 2461 रुपया 61 पैसा आपको देना होगा। यानी इसके अलावा आपको फिक्स चार्ज, डिमांड और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अलग से देने होंगे। यानी आपकी झोली भरने नहीं जा रही है, आराम से खाली हो जाएगी। अब होता है कि 400 यूनिट वालों को देना होगा अधिक पैसा, समझिएगा, क्योंकि अभी 400 यूनिट खर्च करने पर आपको 400 यूनिट इंटू 5 रुपया 52 पैसा प्रति यूनिट जोड़ेंगे तो आपको 2208 रुपया देना पड़ता है। लेकिन यदि आप नई स्कीम के तहत अब आपको 400 यूनिट नहीं है बल्कि 275 यूनिट है, तो 275 यूनिट का ही अब आपको बिल देना होगा, क्योंकि 125 यूनिट आपको माफ़ हो गया। तो जो अभी के बिल से लगभग 253 रुपये अधिक होगा, यानी 275 यूनिट गुना 8 रुपया 95 पैसा, तो अब आपको 2461 रुपया 61 पैसा देना होगा। तो आप सोचिए थोड़ा कि क्या आपको बिजली सस्ती मिल रही है या फ्री मिल रही है, विचार आपका करना होगा। अब गांव में यदि आपका घर है और घरेलू कनेक्शन आपका है तो क्या होगा। देखो, इसमें भी आपको 300 यूनिट की जगह 175 यूनिट का ही बिल देना होगा। लेकिन यदि आप 175 यूनिट का बिल सब्सिडी यानी 2 रुपया 45 पैसा वाला नहीं होगा, बल्कि आपको आयोग के रेट 7 रुपया 42 पैसे यूनिट देने होंगे। यानी अभी से प्रति यूनिट आपको 3 गुना रेट अब देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको 175 यूनिट हो गया और 7 रुपया 42 पैसा, मतलब आपको देना होगा टोटल 1298 रुपया 50 पैसा। चूँकि आपको बता दूं कि अगर सरकार 125 यूनिट फ्री न कर देता है तो मौजूदा रेट आपका 2 रुपया 45 पैसा ही प्रति यूनिट गाँव में है। तो इसको लेकर के आपको 300 यूनिट गुना 2 रुपया 45 पैसा, आपको मात्र 735 रुपया देना पड़ रहा है। लेकिन यदि आपको 135 यूनिट माफ़ भी हो जाती है तो आपको सोच लो कि 1298 रुपया 50 पैसा देना पड़ेगा। तो थोड़ा मैथ का समझिए, गणित समझिए कि आखिर हो क्या रहा है। और इस तरह सरकार की नई स्कीम से आपको फ़ायदा की जगह 563 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी 300 यूनिट खर्च करने वालों ग्रामीणों को अब घाटा होने जा रहा है, फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। यानी और ज़्यादा आप जो होंगे परेशान होइएगा। रेवड़िया हम इसलिए कर रहे हैं कि ग्रामीण कंज्यूमर का फ़ायदा नुकसान की बात करें तो 0 से 125 यूनिट पर तो कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप 125 से 200 यूनिट का खर्च करेंगे तो आपको 556 रुपया 50 पैसा लगेगा। 125 से 300 यूनिट खर्च करेंगे तो 1298 रुपया 50 पैसा लगेगा। और 125 से यदि 400 यूनिट खर्च करेंगे तो 2040 से ले रुपया 50 पैसा लगेगा। और इसमें भी फिक्स चार्ज, डिमांड के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी लगेंगे। तो अब सोचिए कि अगर आप 200 यूनिट खर्च करते हैं तो क्या होगा।
तो मौजूदा नियम के अनुसार यदि आप 200 यूनिट खर्च करते हैं तो ₹2.45 के यदि हम रेट जोड़ें तो आपका 490 रुपया बिल आएगा। और नए नियम के अनुसार यदि 200 यूनिट में और 125 यदि हम घटा दें तो आपका 75 यूनिट होता है। तो 75 यूनिट का ही आपको बिल देना होगा। तो इस तरह से 75 यूनिट गुणा ₹7.42 यदि आप पर यूनिट जोड़िएगा तो जहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं ले रहे हैं, कोई फ्री नहीं है, तो 490 रुपया देना पड़ रहा है। और यदि आपको फ्री भी दिया गया मात्र 75 यूनिट यूज करते हैं तो आपको ₹556.50 देना होगा, यानी 66 रुपया आप पे अधिक देने की बर्डन पड़ेगी। अब होता है बीपीएल कनेक्शन वालों को क्या होगा। देखिए, जो कुटीर ज्योति उपभोक्ता यानी जो बीपीएल कनेक्शन वाले फिलहाल हैं, उनको 50 यूनिट तक खर्च करने पर मात्र ₹1.97 प्रति यूनिट देनी होगी, यानी अभी उनका बिल जो है ₹98.50 आएगा। वहीं 50 यूनिट से ज़्यादा वो यदि खर्च करने वाले हैं तो उनको ₹2.45 प्रति यूनिट के हिसाब से बिल देना होगा। तो इनका 125 यूनिट तक बिल जो होगा माफ़ रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अधिक यदि ये खर्च करेंगे तो ग्रामीण कनेक्शन वाले रेट से उनको बिल चुकाना पड़ेगा। मतलब बीपीएल परिवार भी सोच लीजिए। और 3,376 करोड़ रुपया अभी बिहार सरकार करे कि हमारे इस पे खर्च होगी। और ये बोल रहे हैं डिप्टी सीएम जो है वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। इन्होंने कहा कि इस योजना से सरकार पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3,375 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। तो इस वित्तीय वर्ष में लगभग 19,370 करोड़ रुपये अनुदान पर खर्च होंगे, जबकि पिछले साल यदि देखा जाए तो 16,000 करोड़ रुपये खर्च था। यानी आपको पूरा गणितीय माध्यम से हम समझाने की कोशिश किए हैं कि आखिर यह क्या है। क्या ये आपको फ्री मिल रहा है, या आप बर्बाद होने के कगार पर आ गए हैं, या सरकार आपको और ज़्यादा कह सकते आपसे सरकार लाभ लेने जा रही है। ये सभी चीज़ों को हम समझाने की कोशिश की। तो आपको एक कैसा लगा वीडियो, आप अपने माध्यम से, आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि लोग ये बातों को समझ सके कि आखिर ये योजना क्या है।